Namaste and once again welcome back to Organizopedia. So festivals are around the corner and हम सब ने डेफिनेटली अब अपने अपने घर को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में ऐसे ही कुछ क्लीनिंग टूल शेयर करने वाली हूँ जिन्हें मैं थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल करती हूँ अपने घर को एकदम नीट एंड टाइडी रखने के लिए। सो आई थॉट क्यों ना इस वीडियो की हेल्प से आप सबके साथ में वही सारे क्लीनिंग टूल शेयर करे जाएं ताकि आपके लिए आपकी जो दिवाली क्लीनिंग है वो थोड़ी सी ईजी हो पाए। So let's get started. ये है माइक्रोफाइबर क्लॉथ। अगर आप अपने घर को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं तो एक अच्छे क्लीनिंग क्लॉथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ खरीदते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप इसे अच्छे से टेक केयर ज़रूर कर रहे हैं। इसे कभी भी गर्म पानी में ना धुलें। अगर आप इसे गर्म पानी में बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं तो इसकी जो डस्ट को कैच करने की एक कैपेबिलिटी है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ को आप नॉर्मल टैप वाटर से ही क्लीन करके अपने घर को क्लीन करने में यूज़ कर रहे हों। अब आप चाहें तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ को ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके टॉप सरफेसेस हैं जैसे कि आपके टेबल या फिर किसी भी तरीके का फर्नीचर उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल है उसे ट्रैप करने के लिए आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ को बार बार गीला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड हियर यू कैन सी कि जो भी लूज पार्टिकल यहाँ पर था उसको बहुत आराम से इस सूखे कपड़े ने भी अच्छे से अपने अंदर ट्रैप कर लिया है। आप इस तरीके से भी वेट माइक्रोफाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर को क्लीन करने के लिए। मैं डेली बेसिस पे क्लीनिंग के टाइम पे कभी भी किसी भी तरीके के क्लीनिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। बस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को अच्छे से वॉश करके जो भी टॉप सरफेसेस हैं, चाहे वो हमारा टीवी कैबिनेट हो, स्टडी टेबल हो या फिर किसी भी तरीके का फर्नीचर, उसे इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। एंड बिलीव मी, माइक्रोफाइबर क्लॉथ आपके घर को एकदम नीट एंड टाइडी रखने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। सिंक को अच्छे से क्लीन रखना क्लीनिंग रूटीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिस भी स्क्रबर से आप अपने यूटेंसिल्स वॉश करते हैं उससे कभी भी सिंक को क्लीन नहीं करना चाहिए। मेक श्योर करिए कि आप एक सेपरेट स्क्रबर अलग से यूज़ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सिंक को क्लीन करने के लिए। और जितने बार भी आप यूटेंसिल्स वॉश करते हैं मेक श्योर करिए कि थोड़े से सोप के साथ में इस तरीके से हर बार आप अपने सिंक को अच्छे से क्लीन ज़रूर कर रहे हैं। इससे जो भी फूड पार्टिकल सिंक के किसी भी पार्ट पे लगे हुए रहते हैं उसकी वजह से इंसेक्ट्स आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और आपका ये जो सिंक है वो हमेशा शाइन भी करेगा। या फिर इस तरीके से डिश क्लीनिंग ब्रश का इस्तेमाल भी किया जा सकता है सिंक को क्लीन रखने के लिए। बस इस कैप को जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर आप डिश लिक्विड फिल कर सकते हैं। इसको वापस से बंद कर दीजिए एंड इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे नीचे की तरफ सोप रिलीज हो जाएगा। बेसिकली ये एक डिश क्लीनिंग ब्रश है लेकिन डिशेस को इसके साथ क्लीन करना डिफिकल्ट है एंड विदाउट इवन टचिंग योर सिंक आप इस ब्रश की हेल्प से अपने सिंक को क्लीन कर सकते हैं। ये है एक हैंडल ब्रश एंड आई वुड रेकमेंड कि इस तरीके का एक क्लीनिंग ब्रश सबके घर में डेफिनेटली होना चाहिए टू क्लीन देयर बेड्स एंड सोफाज। बच्चे अगर घर में हैं, खेलते कूदते या खाते पीते अगर बेड के ऊपर कुछ गिरा देते हैं तो इस ब्रश की हेल्प से आप इजीली अपने बेड एंड सोफाज को क्लीन कर सकते हैं। मॉर्निंग में जब आप अपने बेड को बनाते हैं तो बेड को क्लीन करने के लिए भी ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा हैंडी आता है। साथ ही साथ आप अपने सोफे को भी क्लीन रख पाएंगे इस ब्रश की हेल्प से, क्योंकि एवरीडे पे ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से सोफे को अच्छे से क्लीन करें। लेकिन इस तरीके का ब्रश अगर आपके पास में होगा तो आप किसी भी तरीके के अपहोल्स्टर्ड सोफे या फिर चेयर्स को बहुत आराम से इस ब्रश की हेल्प से क्लीन रख पाएंगे। ये भी सेम ब्रश है लेकिन इस ब्रश को मैं सेपरेटली अलग से सिर्फ और सिर्फ कार्पेट्स एंड रग्स को क्लीन करने के लिए यूज करती हूँ। दिस इज एन एक्सटेंडेबल माइक्रोफाइबर डस्टर और इसकी हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी हेल्प से वॉल के ऊपर जो डस्ट होती है उसे रिमूव कर सकते हैं, किसी भी तरीके के आर्टिफैक्ट, बेड या फिर इस तरीके से अलमारियों को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉर्नर पर जो वॉल्स पर कोबवेब्स लग जाते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए भी ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा हैंडी आता है। एंड जैसे कि मैंने बोला आप इसे अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एक्सटेंड करके एडजस्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन यूज इट एनीवेयर इनसाइड योर होम टू क्लीन।
आप इस ब्रश को एक्सटेंड करके इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। सो विदाउट यूजिंग स्टूल और लेडर आप बहुत आराम से फैंस के जो ब्लेड्स होते हैं उन्हें भी क्लीन कर पाएंगे। एंड दिवाली आ रही है, सो आई मस्ट रिकमेंड कि ये एक ऐसा ब्रश है जो हर एक घर में होना चाहिए टू मेक देयर क्लीनिंग जॉब क्वाइट ईजी फॉर देम। ये एक कॉर्नर क्लीनिंग ब्रश है। इसके ब्रिसल्स ना तो बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, जिसकी हेल्प से आप बहुत आराम से कॉर्नर्स या जो टैब्स होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इस तरीके से आप थोड़ा ब्रॉड ब्रश यूज़ करेंगे तो टैब्स के कॉर्नर्स को क्लीन करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन इस ब्रश के शेप के अकॉर्डिंगली आप देखिए कितने आराम से जो नैरोएस्ट कॉर्नर भी है टैप में उसको भी बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं। अगेन टाइल्स पे जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए भी ये ब्रश बहुत ज़्यादा हैंडी आता है, स्पेशली ये वाले जो कॉर्नर्स होते हैं जिन्हें आप किसी भी तरीके के स्क्रबर या ब्रश की हेल्प से क्लीन नहीं कर पाएंगे। बट सी इसकी हेल्प से कितने आराम से ये सारे के सारे जो कॉर्नर्स हैं वो क्लीन हो गए हैं। दिस इज़ एन एक्सटेंडेबल प्लास्टिक ब्रूम और इसके जो ब्रिसल्स हैं वो प्लास्टिक के हैं। हैंडल लॉन्ग होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेंड होके स्विप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको इसकी हाइट को थोड़ा सा और बड़ा करना है तो इसमें एक्सटेंड करने का ऑप्शन भी दिया गया है। आई एम यूजिंग दिस ब्रूम फ्रॉम पास्ट 6 or 7 months एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। इसका एक भी जो ब्रिसल है ब्रश है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है और जैसे हमारी जो नॉर्मल जूट वाली झाड़ू होती है उसी तरीके से आप इसकी हेल्प से भी अपनी फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बहुत बार रेकमेंड करा है, द पिंक स्टफ, एंड दिस इज़ माय सेकंड टब। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर या फिर किसी भी चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। सिंक के ऊपर अगर कोई मार्क लग गए हैं या सिंक आपका बहुत ज़्यादा गंदा है, गैस स्टोव पे मार्क्स हैं, हार्ड वाटर के स्टेन्स पड़ गए हैं आपके टाइल्स के ऊपर या फिर मार्बल के ऊपर या फिर रस्ट के मार्क्स हैं यूटेंसिल्स के ऊपर, तो इन सारे ही स्टेन्स को क्लीन करने के लिए आप इस पर्टिकुलर पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको एक स्क्रबिंग पैड पे इस पेस्ट को थोड़ा सा यूज़ करना है और मेक श्योर करिए कि आप इसे टाइटली बंद करें, अदरवाइज ये ड्राई हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर स्टेन्स पड़ गए हैं, तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि ये एकदम मैजिक करेगा एंड इसे एक ही बार में हटा देगा, बट हाँ आप इसे 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली सारे के सारे स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे। सिंक के ऊपर मैंने बहुत बार इस प्रोडक्ट को यूज़ करा है। अगर मुझे किसी भी तरीके के कोई स्टेन्स दिखते हैं, सिंक बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, आपको बस इसे अच्छी तरीके से बफ करना है एंड जैसे जैसे आप बफ करते जाएंगे सिंक के ऊपर किसी भी तरीके के मार्क्स हों वो डेफिनेटली रिमूव हो जाएंगे। कभी कभी जब मैं सिल्वर क्लीन करने के लिए क्लीनर का इस्तेमाल करती हूँ तो उसके स्टेन सिंक में पड़ जाते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हेल्प से आप देखिए कि सारे के सारे स्टेन्स रिमूव भी हो जाते हैं एंड आपका ये जो सिंक है वो एकदम से शाइन भी करने लगेगा। Once in every 15 days I make sure to clean my gas stove with the pink stuff. बस आपको थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करना है, जितने भी बर्न्ट मार्क्स होंगे विद इन 2 minutes वो रिमूव हो जाएंगे एंड बस आप एक गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे रिमूव कर दीजिए और आपका जो गैस स्टोव है वो एकदम शाइन करने लग जाएगा। दिस इज़ अ सिल्वर क्लीनिंग लिक्विड और एक छोटी सी ट्रिक, आप इस तरीके से एक बड़ा सा कंटेनर ले लें और इसमें सारा का सारा लिक्विड एम्प्टी कर दें ताकि आपको बार बार इस लिक्विड को टच ना करना पड़े जब भी आपको कोई भी चीज़ क्लीन करनी हो। अब आप चाहें तो सिल्वर की ज्वेलरी या फिर आइडल्स क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है बस आपको इसमें डिप करना है एंड विद इन अ सेकेंड और सो आप इसे निकाल दें एंड सी कि आपकी जो सिल्वर ज्वेलरी है वो एकदम से क्लीन हो जाएगी। बेसिकली मैं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हूँ अपने सिल्वर के आइडल्स को क्लीन करने के लिए, बिकॉज इनमें बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेट पार्ट्स होते हैं जिसे ब्रश से क्लीन करना डिफ़िकल्ट है। इसमें डिप करती हूँ, इसे अच्छे से शेक करती हूँ, शेक करने की वजह से लिक्विड ओवरऑल पूरी की पूरी आइडल के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाता है एंड विद इन 2 or 3 सेकेंड आप देखिए कि कितने आराम से जो आइडल है वो अच्छे से क्लीन हो गई है। एंड इसे मेक श्योर करिए कि आप सोप से एंड फिर नॉर्मल पानी से ज़रूर क्लीन कर रहे हैं।
आपके पूजा के सिल्वर यूटेंसिल्स, इन्हें क्लीन करने के लिए आपको सिल्वर क्लीनिंग लिक्विड की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप इस तरीके से कोलगेट पाउडर वाला या पेस्ट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी अप्लाई करिए एंड इसे अच्छे से स्क्रब कर दें। क्योंकि ये प्लेन सरफेस है तो इसमें आपको बार बार लिक्विड लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड सी, कोलगेट की हेल्प से भी जो आपके सिल्वर यूटेंसिल्स होते हैं वो बहुत आराम से क्लीन हो जाएंगे। यूटेंसिल्स की अगर हम बात करें तो मंदिर में सिल्वर के साथ साथ कॉपर एंड ब्रास के भी बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं। अब उन्हें क्लीन करने के लिए आप इस तरीके से ब्रास एंड कॉपर क्लीनिंग लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पीताम्बरी का। पीताम्बरी से कभी कभी स्किन में एलर्जी हो जाती है, सो आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग इट। ये अभी मैंने रिसेंटली इसे अमेजोन से परचेज करा है इस लिक्विड को। उससे पहले मैं जो विम का शुद्धम आता है उसको इस्तेमाल करती थी, वो अभी खत्म हो गया है। सो आई थॉट क्यों ना इसको एक बार ट्राई ज़रूर किया जाए। जो मेरे एवरीडे यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो डेफिनेटली इससे एक ही बार में क्लीन हो गए। लेकिन जो कॉपर की ये वाली प्लेट थी वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी थी, लेकिन बहुत हद तक 90% अच्छे से क्लीन हो गई है। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस एंड विम शुद्धम। दिस इज 4-in-1 टाइल ग्राउट क्लीनिंग ब्रश विद स्क्वीजी। वी शेप होने की वजह से आप बहुत आराम से अपने टाइल्स एंड जो ग्राउट्स होते हैं, स्पेशली ऐसे कॉर्नर वाले, उन्हें क्लीन करने के लिए इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे बाथरूम के टाइल्स हैं एंड यू कैन सी कि ग्राउट पे जो डर्ट इकट्ठा हो गई है शेप की वजह से कितने आराम से मैं उसे क्लीन कर पा रही हूँ। इस पर्टिकुलर ब्रश की हेल्प से सिंक या फिर आपके वॉश बेसिन में जो ड्रेन पार्ट होता है उसे आप बहुत आराम से क्लीन कर सकते हैं। ये इसमें ईजिली फिट भी हो जाएगा और जो भी पार्टिकल स्टक होते हैं उसे क्लीन करने में हेल्प भी करेगा। एंड जैसे कि मैंने बोला, कॉर्नर्स हों, विंडोज़ के कॉर्नर्स हों या जो ग्लासेस होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए भी आप इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें स्क्वीजी भी लगा हुआ है तो आप अपने मिरर्स को क्लीन करके जो एक्स्ट्रा पानी है उसे बहुत आराम से वाइप आउट भी कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में जो भी बेस्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। सो आई थॉट कि इस ब्रश को भी एक बार इस वीडियो में ज़रूर इंक्लूड किया जाए, जिसकी हेल्प से जो भी आपके नेट डोज या जो मेश डोज होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी डस्ट यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है, इस ब्रश की हेल्प से आप बहुत आराम से जो नेट्स हैं उन्हें क्लीन कर पाएंगे। एंड आई एम यूजिंग दिस ब्रश फ्रॉम पास्ट 1.5 year एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद द क्वालिटी। आई मस्ट से कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में या टूल्स में ये एक कोलैप्सिबल टब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। क्योंकि अभी दिवाली आ रही है एंड आई नो कि घर के कॉर्नर्स को जब हम क्लीन करने बैठते हैं तो बार बार टैप के पास जाके इस तरीके से माइक्रोफाइबर क्लॉथ को वॉश करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये टब उस समय बहुत ही ज़्यादा हैंडी आता है। बस आप इसे ओपन कर लें एंड ईज़िली आप इसे एक रूम से दूसरी जगह बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं। एंड इसकी हेल्प से आपका जो क्लीनिंग है वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड वंस व्हेन यू आर डन, बस सिंपली इस टब को आप इस तरीके से कोलैप्स करके रख सकते हैं एंड बहुत ही कम जगह भी ऑक्यूपाई करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर दीज गैस स्टोव क्लीनिंग ब्रशेज, जो कि आपको सेट ऑफ 3 में रिसीव होते हैं। इसमें है प्लास्टिक के ब्रिसल और इस वाले ब्रश में आपको मिलते हैं एल्यूमिनियम ब्रिसल्स और लास्ट में है ये कॉपर ब्रिसल वाला ब्रश। सो इस ब्रश की हेल्प से गैस स्टोव के अंदर वाला पार्ट जहाँ पर स्टेनलेस स्टील लगा हुआ होता है उसमें जो भी बर्न्ट मार्क्स हैं उन्हें रिमूव करने के लिए आप इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पार्ट में जहाँ पर ग्लास है उसको क्लीन करने के लिए एल्यूमिनियम ब्रश का इस्तेमाल करिए एंड नॉब्स को अच्छे से क्लीन करने के लिए जो प्लास्टिक ब्रिसल वाला ब्रश है उसका इस्तेमाल करिए। एंड बिलीव मी, इन तीनों ही ब्रश की हेल्प से आप अपने गैस स्टोव को बहुत अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। बर्नर को क्लीन करने के लिए भी आप जो गोल्डन ब्रश है उसका इस्तेमाल करिए। तो ये थे कुछ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जिन्हें मैं अपने घर पर डेफिनेटली इस्तेमाल करती हूँ अपने घर को एकदम नीट एंड टाइडी रखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप सबके साथ में वही सारे प्रोडक्ट शेयर करे हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।